स्टूडेंट्स, आज हम मशीन आवर रेट का एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ ए टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट द hourly machine rate assuming that the machine room will work on 90% capacity throughout the year and that a breakdown allowance of 10% is reasonable. There are 3 holidays at Diwali, 2 at Holi, 2 at Christmas, exclusive of Sunday. The factory works 8 hours a day on 5 days in a week and 4 hours on Saturday. The number of the machine each of same type are 40. देखिए इसके बाद एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, पावर, लाइटिंग, सैलरी ऑफ फॉरमैन, लुब्रिकेंट ऑयल एक्सेट्रा, रिपेयर ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन, सब पर एनम आपको दिए हुए हैं। टोटल इनका है 7,257। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मशीन आवर रेट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बेस पीरियड चाहिए होता है। देखिए बेस पीरियड यहाँ होता है। ये बेस पीरियड क्या लिया है हमने इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ सभी एक्सपेंसेस पर एनम दिए हुए हैं तो हमने 1 ईयर का लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने वर्किंग आवर्स लेने हैं, जो कि 1 ईयर में कितने मशीन ने जो है काम किया है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो वर्किंग आवर जो है वो क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले वर्किंग आवर ही कैलकुलेट करते हैं। देखिए वर्किंग आवर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें उसने आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है कि इस दिन जो है फैक्ट्री बंद रही है, इस दिन छुट्टी रही है, इस दिन जो है 8 घंटे काम हुआ है, इस दिन जो है 4 घंटे काम हुआ है। मतलब इस तरह से अलग अलग उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो आप इसमें शुरुआत जो करेंगे वो ऐसे करेंगे, आप इसमें टोटल डेज इन ए ईयर जो है सबसे पहले वे लेंगे। 365 डेज इन ए ईयर होते हैं, ये हमने लिए हैं। इसमें से जो हॉलीडेज़ हैं, जो संडेज़ हैं, वो आप रिड्यूस कर देंगे। 52 संडे जो हैं वो एज्यूम होते हैं कि पूरे साल भर में माने जाते हैं, और 7 हॉलीडेज़ जो उसने क्वेश्चन में बताए हैं दिवाली होली की छुट्टियां मिला करके, तो टोटल जो है 59 डेज़ जो है वो हॉलीडेज़ के निकल गए। इसमें से हमने लेस कर दिए, तो हमारे पास जो डेज़ आते हैं वो 306 डेज़ आते हैं। इसके बाद हम इसमें सैटरडेज़ लेस करेंगे, क्योंकि सैटरडेज़ हम इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम जो है फैक्ट्री का वो कम है, तो 4 आवर्स काम होता है, इसलिए फ़िलहाल हम उनको लेस कर रहे हैं, उनको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो 52 ही हम सैटरडे एज्यूम करेंगे यहाँ पर। तो 52 सैटरडेज़ लेस करने के बाद ये 254 डेज़ बचते हैं, जिनमें कि टोटल जो है 8 आवर्स काम होता है, और 52 सैटरडे हैं उनमें जो है 4 आवर्स काम होता है। तो उन्हीं की हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर की है आवर्स में, और इनको निकाल लिया है। 208 तो सैटरडे के आवर्स आए हैं, और 2032 जो हैं वो बाकी के 5 डेज जो हैं उनके वर्किंग आवर आए हैं। तो टोटल जो वर्किंग आवर हैं वो 2240 आए हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जो फैक्ट्री है वो 90% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पर 90% कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है, तो अगर जो हमारे वर्किंग आवर आए हैं 2240, इसका मतलब है इसका 90% हमें लेना होगा। 90% ही काम होता है, तो 90% काम होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर 2016 जो आवर्स हैं उनमें ही काम हो रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है वर्किंग आवर जो है 2240 का 90% करके 2016 आ गए हैं। इसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में कि 10% जो है वो टाइम जो है ब्रेक डाउन की वजह से जो है निकल जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है वहाँ पर, तो 10% टाइम भी काम नहीं हो पाता जो 90% कैपेसिटी है उसके बाद भी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको यहाँ से मत कीजिएगा, इसके लिए मैंने बराबर में यहाँ पर
सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए वर्किंग आवर कैसे निकलेंगे। 2016 तो हमारी 90% कैपेसिटी पर काम करने के बाद वर्किंग आवर आ रहे हैं। इसमें से 10% टाइम हमारा जो है वो ब्रेक डाउन में निकल जाता है। तो 10% ऑफ 2016 निकाल के वो, और आप इसमें से 2016 में से माइनस कर देंगे, यानी जो वर्किंग आवर हैं मशीन के वो 1814.4 आवर्स आपके जो है वर्किंग आवर मशीन के आ जाएंगे। यहाँ पर जो दिए हुए हैं वर्किंग आवर वो पूरे के पूरे जो हैं वो 40 के 40 मशीनों के दिए हुए हैं। हम एक सिंगल मशीन का लेंगे यहाँ पर, उसी से ही काम करेंगे। तो सिंगल मशीन के जो वर्किंग आवर हैं वो 1814.4 आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, ये चीज़ मत लीजिएगा यहाँ से। अब वर्किंग आवर हमें मालूम हो गए हैं मशीन के जो हैं वो 1814.4 हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको हेडिंग वाइज लिखने हैं। सबसे पहले जो है स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए हैं, स्टैंडिंग चार्जेस में देखिए, और मशीन एक्सपेंसेस, तो इनमें क्या क्या आता है वो लिख लीजिए। सबसे पहले पावर दिया हुआ है, पावर जो है हमें मालूम है कि वो मशीन एक्सपेंसेस में आता है। पावर हमने यहाँ पर 3120 की डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 40 मशीन्स की हैं। तो इसके बाद लाइटिंग है, लाइटिंग ऊपर इसमें आता है स्टैंडिंग में, ये ले लिया हमने। लुब्रिकेंट ऑयल एक्स्ट्रा जो है ये भी ऊपर स्टैंडिंग में आ गया है। रिपेयर टू मशीन जो है 1466 की है, ये नीचे मशीन एक्सपेंसेस में आया है। और डेप्रिसिएशन जो है 785 का है, वो भी जो है मशीन एक्सपेंसेस में आया है। जो सैलरी ऑफ फोरमैन है 1200 की, वो स्टैंडिंग में आ गई है। तो इस तरह से हमने क्या करा कि यहाँ पर ये टोटल एक्सपेंसेस जो है ये सभी हमने एक जगह ऐड कर लिए। अब जब यहाँ पर आप कर लेंगे तो इसके बाद आप सोल्यूशन देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये वाला आपको नहीं लेना है इसमें, मैं आपको बराबर में बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन कैसे करना है। जब आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएं तो आप क्या करेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 5351 ये आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मशीन एक्सपेंसेस आए हैं ये 40 मशीन के हैं, तो आप इनको एक मशीन का बना लेंगे, यानी एक मशीन में कन्वर्ट करने हैं। तो ये 5351 जो है 40 मशीन के हैं। अगर हमें एक मशीन के लेने हैं तो ये डिवाइड कर देंगे हम 40 से, तो ये आ जाएंगे 133.775। तो 133.775 जो है ये एक्सपेंसेस आ गए हैं फॉर वन मशीन। अब हमें MHR यानी मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये एक्सपेंसेस आए हैं 133.775, इनको हम डिवाइड कर देंगे मशीन के वर्किंग आवर से, जो कि हमने यहाँ निकाले थे 1814.4। इनसे हम इनको डिवाइड कर देंगे। ये एक मशीन के एक्सपेंसेस हैं और एक ही मशीन के हम वर्किंग आवर हैं। तो इस तरह से जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0734, या इसको आप 0.074 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मशीन का जो पर आवर रेट हमें पड़ेगी वो लगभग 7 पैसे के लगभग, 7.5 पैसे के लगभग जो है वो पड़ रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेसिकली इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो है वर्किंग आवर निकालने की। अगर वर्किंग आवर निकाल लेते हैं तो बाद में तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वर्किंग आवर निकालने के लिए क्या करना है, आपको 365 डेज इन ए ईयर लेने हैं, उसमें से जितने हॉलीडेज़ हैं वो हमने लेस कर दिए, और जितने दिन वहाँ पर कम काम होता है उन डेज़ को भी हमने लेस कर लिया। तो इस तरह से जो है हमारे वर्किंग डेज़ आ गए थे जिनमें 8 घंटे काम होता है, वो हैं 254 डेज़। और 52 डेज़ ऐसे आए थे जिनमें कि हमारे यहाँ 4 आवर्स ही काम होता है। तो इस तरह हमने इनके जो है टोटल वर्किंग आवर निकाल लिए थे, 2240 आ गए थे। उसमें से 90% कैपेसिटी वो कह रहे हैं कि उस पर काम होता है, तो 2240 का हमने 90% लिया था, तो वो आ गया था 2016 आवर्स। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन ये थी कि 10% टाइम जो है ब्रेक डाउन के लिए निकालना पड़ता है। तो 2016 जब आगे थे वर्किंग आवर्स, तो उसमें से 10% हमने जो है लेस कर दिया ब्रेक डाउन के लिए टाइम जो दिया था उसने। तो हमारे जो वर्किंग आवर थे वो 1814.4 आ गए। बस इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हेडिंग्स में एक्सपेंसेस को ऐड कर जो लिख लेना है, उनका टोटल कर लेना है। टोटल को हम डिवाइड करेंगे 40 से। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक्सपेंसेस 40 मशीन्स के हैं। उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो 40 मशीन के हैं, सेम टाइप की मशीनें हैं, इसलिए बराबर बराबर हमने डिवाइड कर दिया।
तो एक्सपेंसेस आ गए हैं पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के 133.775। इसको हमने उस टाइम पीरियड के जो वर्किंग आवर है मशीन के उससे डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया इसका 0.0737।